Assalamualaikum dear viewers, how are you all? I hope you're great. I am Adan Khan and you're watching English Grammar Literature and Linguistics. Dear viewers, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे द एलेगरी ऑफ केव, ठीक है, जो कि एक स्टोरी है बाय प्लेटो। तो बेसिकली ये स्टोरी जो है ये क्लोजली रिलेट करती है प्लेटो की जो एक थ्योरी है जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है, द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। तो ये थ्योरी, ये स्टोरी जो है ये इस थ्योरी के साथ क्लोजली रिलेट करती है। तो हम आज की वीडियो में हम इस स्टोरी को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और इसमें जितनी भी सिंबलिज्म है, ठीक है, सिंबलिज्म जो एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, मीन्स अ फिगर ऑफ स्पीच है, उसके हवाले से भी हमने इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की है, आप वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इस स्टोरी को देखेंगे कि ये कैसे जो है द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के साथ क्या करती है, रिलेट करती है, ठीक है। अच्छा, अब एलेगरी ऑफ केव जो है ये जो प्लेटो की जो मीन्स अ स्टोरी है, ठीक है, जो कि क्लोजली रिलेट करती है थ्योरी से, द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स से, ठीक है। अच्छा, अब एलेगरी ऑफ केव जो है ये बेसिकली एक फिलोसफिकल मेटाफर है, ठीक है, जो कि एक एंशिएंट ग्रीक के एक फिलोसोफर है प्लेटो, उसने अपने वर्क में रिपब्लिक में इसको जो है वो लिखा है। और बेसिकली ये इलस्ट्रेट करती है क्या, द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड अपीयरेंस एंड द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, ठीक है, कि एक चीज़ आपको दिखती कैसी है और रियलिटी में वो होती कैसी है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और बेसिकली ये क्या करती है, ये एम्फसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड एनलाइटमेंट, ठीक है, और ये एजुकेशंस के और एनलाइटमेंट के इम्पोर्टेंस के ऊपर भी क्या करती है, जोर देती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट स्टोरी है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छी तरह रीड कर लेते हो और उसकी जितनी भी सिंबलिज्म है, ठीक है, इसको आप जो है देख लेते हो, समझ लेते हो, तो ये काफ़ी जो है एक मतलब हेल्पफुल होगी आपको अंडरस्टैंड करने में द प्लेटो की जो एक थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ फॉर्म को, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसकी जो है वो समरी कर लेते हैं, ठीक है, द समरी ऑफ द एलेगरी। सो बेसिकली इस एलेगरी में प्लेटो जो है वो डिस्क्राइब करता है एक ग्रुप ऑफ प्रिजनर को। प्रिजनर्स मीन्स कैदी, ठीक है, कि जो क्या होते हैं, जो एक जंजीर के साथ, चेन के साथ एक जो है एक डार्क केव में, ठीक है, एक डार्क गार में जो है वो बंदे होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये सारी उम्र इसी तरह जो है इसमें कैद होते हैं, ठीक है, इंटायर लिव्स मतलब सारी ज़िंदगी इसी तरह इसमें कैद होते हैं। अब ये जो इनकी जो पोजीशन होती है ये ऐसी होती है कि ये सिर्फ जो है वो देख सकते हैं किन चीज़ों को, कि जो दीवार पर हों, ठीक है, मतलब कि जो एक दीवार होती है इनके सामने, ठीक है, तो बस ये उन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। और इसके जो पीछे है क्या है, फायर है, बिहाइंड देम इज़ अ फायर, इसके पीछे एक फायर है और इस फायर के पीछे जितनी भी चीज़ें मतलब कोई ले जाता है या कोई होती है कोई चीज़ें, तो ये सिर्फ उस दीवार पर उन चीज़ों को ये देख सकते हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ शेडो, मतलब एक उसकी जो है शेडो होती है। अब इसमें क्या होता है, ये मतलब जो प्रिजनर होते हैं ये फायर और दीवार के दरमियान, ठीक है, बेसिकली ये क्या करते हैं, जब कोई बंदा कोई ऑब्जेक्ट को ले जाता है या कोई चीज़ इनके पीछे होती है तो ये दीवार पर जो है शेडो बन जाती है, क्योंकि इसके पीछे फायर होता है। और जब कोई बंदा कोई चीज़ ले जाता है तो इस दीवार पर जो है ये क्या होती है, एक शेडो जो है बन जाती है उस चीज़ की, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि ये जो शेडो शेडो, ठीक है, जो दीवार पर है ये क्या है, ये एक रियलिटी है, ठीक है, एक मतलब एक रियलिस्टिक जो है वो पिक्चर है या मतलब रियलिटी है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इनकी सोच होती है। अब इनमें से एक प्रिजनर जो होता है, एक कैदी जो होता है, वो अपने आप को फ्री करके बाहर की तरफ जाता है और बाहर का वर्ल्ड, आउटसाइड जो होता है, आउटसाइड वर्ल्ड उसको डिस्कवर करता है, ठीक है।
जब ये इसको डिस्कवर करता है तो इनिशियली क्या होता है, वो ब्लाइंडेड होता है। ये ऐसा होता है जब आप किसी अंधेरी जगह में होते हैं, ठीक है, एक गार में होते हैं या आप किसी कमरे में होते हैं और अचानक आप जो है बाहर की तरफ जाते हैं या तेज़ लाइट आपको जो आंखों पर पड़ती है तो आप जो है इनिशियली क्या होते हैं, ब्लाइंडेड होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये भी ब्लाइंड था बिकॉज सनलाइट की वजह से, क्योंकि बाहर तो सनलाइट थी और ये केव में क्या थे, कैद थे। तो एक जो है अपने आप को रिहा करता है, फ्री करता है और जैसे वो मतलब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो देखने की कोशिश करता है तो इसे पता चल जाता है कि ये क्या है, ट्रू फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो ये है, ठीक है। और जो हम देख रहे थे वो क्या थे, वो तो शेडोज थी, मतलब उन चीज़ों की क्या थी, और वो साएं थे, ठीक है। फिर क्या करता है, ही रियलाइज दैट द वर्ल्ड आउटसाइड द केव इज अ फॉर मोर रियल एंड ब्यूटीफुल देन द शेडो ही वंस बिलीव टू बी रियलिटी। तो ये इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि जो चीज़ें हम गार के अंदर उस दीवार पर शेडो की मदद से हम देख रहे थे, शेडो जो उस दीवार पर थी वो क्या थी, वो तो रियल नहीं थी, ठीक है। और बाहर की जो दुनिया है वो क्या है, वो एक ब्यूटीफुल, ठीक है, आउटसाइड जो वर्ल्ड है और मतलब रियल है, ठीक है, रियलिस्टिक है। जब वो गार के अंदर जाता है और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करता है, अपने दोस्तों को, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, दे रेसिस्ट हिज इनसाइड एंड प्रेफर द फेमिलियर शैडो टू द अननोन रियलिटी, ठीक है। तो इसी तरह वो इस चीज़ को क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं। लेकिन उनके माइंड में यही था कि ये जो दीवार पर जो शेडोज़ हैं ऑब्जेक्ट्स की, या इसके पीछे जो आग के पीछे कोई जा रहा है और शेडो दीवार पर बनती है, तो ये प्रेजेंट जो है इस चीज़ को जो है वो मतलब मान जाते हैं कि ये क्या है, ये रियलिटी है, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसमें जितनी भी सिंबलिज्म है, सिंबलिज्म को हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंबलिज्म जब हम इसमें डिस्कस करेंगे तो ये मज़ीद जो है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट जो है वो सिंबलिज्म जो है वो केव किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, ये किस चीज़ की निशानदही करता है, द केव, ठीक है। इसमें जो हिडन मीनिंग्स है वो क्या है। अच्छा, द केव रिप्रेजेंट ignorance and the limited perspective of those who have not been exposed to truth. बेसिकली केव जो है ये जहालत को रिप्रेजेंट करता है, जहालत की मतलब वो उसको दिखाता है, ठीक है। और एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव जो है वो मतलब जो एक्सपोज करता है रियलिटी की, ठीक है, एक्चुअल रियलिटी को ये एक्सपोज नहीं करता। और इट सिंबलाइजेस द confines of human perceptions and the limitations of knowledge। और बेसिकली ये हमारे लोगों की जो है वो एक लिमिटेड जो है एक परसेप्शन जो होती है, एक ख्याल होता है, एक आइडिया होता है इस चीज़ के मुतालिक, ठीक है, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और हमारे लोगों की जो लिमिटेड नॉलेज होती है उस चीज़ को, आपने देखा होगा जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें एक तरह की जो है नॉलेज होती है थोड़ी बहुत, जब दूसरा बंदा जो देखता है, कोई दानिश्वर होता है, कोई जो है एक थिंकर होता है, ठीक है, फिलोसफिकल थिंकर या क्रिटिकल थिंकर होता है, वो उस चीज़ को एक अलग एंगल से देखता है। तो यही बात है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सिंबलिज्म है इसमें द शैडोज़, ठीक है। अब द शैडोज़ जो है ये साएं, ये क्या है, द शैडोज़ ऑन द वॉल सिंबलाइजेस illusion और false beliefs, ठीक है। अब इसमें जो साएं हैं ये किस चीज़ को जो है सिंबलाइज करता है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब किस चीज़ का मतलब ये किस चीज़ का सिंबलिज्म है। तो बेसिकली ये एक इल्यूजन को आपको पता होगा, एक फॉल्स बिलीफ, ठीक है, एक मतलब जो कि एक हकीकत पे मबनी नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। दे रिप्रेजेंट द डिस्टॉर्टेड reality that people accept as a truth without questioning and seeking deeper understanding। और ये इस चीज़ को जो है वो मतलब क्या है, ये रियलिटी की क्या है, एक डिस्टॉर्टेड है, रिप्रेजेंट द डिस्टॉर्टेड रियलिटी, क्योंकि ये लोग जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ट्रुथ मतलब यकीन भी इसके ऊपर कर लेते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन नहीं करते, ठीक है। उसको जो है वो मतलब डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको मज़ीद जो है वो तलाश नहीं करते, इसके ऊपर एफर्ट्स नहीं डालते। आपने देखा होगा अपने क्लास में इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, या कॉलेज में आपने देखा होगा, या अपने माशरे में आपने इस तरह के लोग देखे होंगे कि वो सवाल नहीं करते ज़्यादा, बस जो कोई कह लेता है बस ठीक है चलो ये रियलिटी है, बस हो गया।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो उस रियलिटी को मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसकी नॉलेज में इंक्रीजमेंट हो जाती है, इजाफा भी हो जाता है और वो काफ़ी हद तक इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेता है। नंबर थर्ड जो इसमें सिंबलिज्म है इस स्टोरी में वो है द फायर। द फायर, अब फायर किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, किस चीज़ को इंडिकेट करता है? द फायर सिंबलाइजेज द सोर्स ऑफ लाइट एंड नॉलेज। तो फायर जो है ये क्या है, ये एक सोर्स ऑफ क्या है, लाइट है और नॉलेज है। एक रोशनी की एक जरिया है और दूसरा क्या है, एक इल्म के क्या है, एक जरिया है, ठीक है। बट इट इज स्टिल अ लिमिटेड सोर्स, इट रिप्रेजेंट द पार्शियल ट्रूथ्स एंड द इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग दैट कैन मिसलीड इंडिविजुअल। लेकिन ये लाइट जो है ये क्या है, ये एक पार्शियल ट्रूथ है, मतलब हकीकत का कुछ हिस्सा, ठीक है, और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है दैट कैन मिसलीड इंडिविजुअल। क्योंकि ये क्यों ये कह रहा है, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब प्रिजनर वॉल के सामने बैठे होते हैं तो लाइट तो पीछे होती है फायर, ठीक है, लेकिन जब उस प्रिजनर को वो दिखाई देता है, ठीक है, प्रिजनर को जो है वो दिखाई देता है कि वॉल पर कुछ शेडोज़ बन रही हैं, लेकिन वो तो रियलिटी होती है, लेकिन क्या होती है, पार्शल्स होती है, पार्शल ट्रूथ्स होते हैं, इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, फुल रियलिटी नहीं होती, ठीक है। जब वो बाहर आते हैं तब वो देख पाते हैं। तो इसी तरह इसका मतलब यह है, द फायर जो है वो सिंबलाइज करता है द सोर्स ऑफ लाइट, सिंबलिज्म है द सोर्स ऑफ लाइट एंड नॉलेज, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर हमारे पास है द जर्नी आउटसाइड द केव। अच्छा, आउटसाइड द केव जो जर्नी है, जब प्रिजनर जो है वो अपनी जंजीर को तोड़कर बाहर आते हैं, देखते हैं, तो इस जर्नी ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, ठीक है, ठीक है, ये मतलब किस चीज़ का सिंबलिज्म है। तो जर्नी ऑफ द फ्रीड प्रिजनर सिंबलाइजेज द प्रोसेस ऑफ एनलाइटमेंट। ये एक एनलाइटमेंट और एजुकेशन की प्रोसेस है। जब आप घर बैठे होते हो और आपको जो है मतलब किसी चीज़ को मतलब एक्सप्लोर करने की या मतलब सीकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग या उसको समझने के लिए आप क्या करते हो, एफर्ट्स करते हो। तो आप अपने घर के जो जंजीर है मतलब उसको तोड़ कर आप बाहर निकलते हो, रातें मतलब गुजारते हो बाहर, ठीक है, उस चीज़ को ढूंढने में, उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग में आप अपना वक्त देते हो, अपने कंफर्ट जोन को जो है वो आप ब्रेक करते हो, तोड़ते हो। तो यही बात है कि ये क्या है, ये बेसिकली ये जो है ये सिंबलाइज करती है एनलाइटमेंट एंड एजुकेशन। इट रिप्रेजेंट द स्ट्रगल टू गेन नॉलेज एंड द चैलेंजेस फेस व्हेन कंफर्टिंग न्यू आइडियाज, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर जो सिंबलिज्म इसमें है वो है द सन। सो बेसिकली द सन रिप्रेजेंट द अल्टीमेट ट्रूथ एंड द फॉर्म ऑफ द गुड इन प्लेटो फिलोसफी, ठीक है। इट सिंबलाइजेज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली क्या करता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, एंड द सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज, सेम द सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज है, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ नंबर सिंबलिज्म है वो है द रिटर्निंग प्रिजनर। जब एक प्रिजनर अपनी जंजीर को तोड़ता है और वापस गार में आता है, केफ में आता है, तो क्या ये किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? द रिटर्निंग प्रिजनर सिंबलाइजेज द फिलोसोफर आर enlightened individual who seeks to share knowledge with others, ठीक है। His experience reflects the challenges of communicating deeper truth to those who are still in the ignorance, ठीक है। तो ये सिंबलाइज करता है किस चीज़ को, enlightened individual, ठीक है, who seek to share knowledge, जो नॉलेज को शेयर करता है, द अदर जैसे वो अंदर आता है अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करता है, ठीक है, अपने जो है चैलेंजेस को जो मतलब कम्युनिकेटिंग जो है वो डीपर ट्रुथ जो है वो उसको बताता है। और बेसिकली उन लोगों को कि वो अभी तक इग्नोरेंस में होते हैं, जहालत में होते हैं। जैसे आपने अपने माशरे में देखा होगा, आपको जो है अब आप एजुकेशन हासिल कर लेते हैं काफ़ी हद तक, तो आपको बहुत सी चीज़ों की समझ हो जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म आइडियोलॉजीज़ की, और बहुत का जो टर्म्स होते हैं, और इसी तरह जो है काफ़ी हद तक। तो अब जब आप जो बंदा इग्नोरेंस में होता है उसको समझाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है अब अगर हम जो है यही जो इसके जो क्या थे सिंबलिज्म थे इस स्टोरी के, ठीक है। तो आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा।